ओके, तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वो क्या है, मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज फॉर प्रोबेबिलिटी। तो अब तक हमने प्रोबेबिलिटी में सारी चीजें समझ ली है। ओके विश्वा, तो अब तक हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज देख लिए प्रोबेबिलिटी का। स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट करूं तो मैं आपको लिस्ट बना के दूं एक, कि हमने सैंपल स्पेस पहले देखा, सबसे पहले क्या देखा, सैंपल स्पेस। उससे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था, 5 ही मिनट में हम रिवाइज कर लेते। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? कि रैंडम एक्सपेरिमेंट वो था कि उसके जो आउटकम्स हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करो और उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने होने चाहिए, मोर देन वन। एंड सेकंड कंडीशन क्या थी, वो पॉसिबल आउटकम्स थे आपके, उसका जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाने चाहिए, जो आउटकम्स के भाई यही आएगा 100%, ऐसे आप वो आउटकम्स प्रिडिक्ट नहीं कर पाने चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट लेते हैं हम, टॉसिंग अ कॉइन। तो हमें पता है आउटकम्स दो है, हेड एंड टेल, बट प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि भाई तू उछाल हेड ही आएगा, तो ऐसा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट था। बाद में वो जो पॉसिबल ऑल आउटकम्स थे उसको हम एक सेट में इकट्ठा कर देते थे, तो वो जो सेट बनता था वो क्या बनता था स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और उसका हमने क्या नाम दिया था, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। सैंपल। यस, एंड सैंपल स्पेस के बाद सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, उसको हमने क्या नाम दिया था, आपके सैंपल स्पेस के सबसेट, जिसको हमने नाम दिया था स्टूडेंट्स इवेंट। यस और नो, इवेंट क्या होता था, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। एंड बाद में हमने इवेंट्स के टाइप्स देखे, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। तो श्योर इवेंट मतलब, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या था, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। यस और नो, कंपाउंड इवेंट, इसका सिंपल इवेंट मतलब क्या था, जिसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट हो। कंपाउंड इवेंट मतलब क्या था, जिसमें मोर देन वन सैंपल पॉइंट हो। एंड बाद में श्योर इवेंट मतलब क्या था, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। एंड बाद में इन सब का यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट, ये सारा हमने सीख लिया। एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देखा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में होगी। एंड फॉर्मूला फॉर पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ, बाद में डी मॉर्गन्स लॉ से हमने बहुत सारे फॉर्मूला देखे। मेन फॉर्मूला कौन सा था, पी ऑफ ए यूनियन बी का। पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला वो क्या था, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एंड देन पी ऑफ ए डैश, ये दोनों फॉर्मूला पर आपका मेन दारोमदार है, पी ऑफ ए डैश विच इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई। ठीक है, एंड डी मॉर्गन्स लॉ हमने देख लिए थे प्रीवियस क्लास में। तो ये सब कुछ इकट्ठा करके अब सबका एक साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस कवर होते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मिसलेनियस, एग्जांपल नंबर 14। On her vacations, Veena visits 4 cities A, B, C, and D in a random order. What is the probability that the C visits A before B or like this? जो क्वेश्चंस में देके रखा है वो आपको फाइंड करना है, 5 क्वेश्चन। बट पहले सैंपल स्पेस क्या बनेगी, भाई जो वीना है वो कितने सिटी में जा रही है ट्रैवल करने के लिए, ए बी सी डी, रैंडम ऑर्डर में। तो आपको यहां पर पहले क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर आपको ए बी, फर्स्ट जो सिटी है, फर्स्ट सिटी स्टूडेंट्स वो कितने मतलब ऑर्डर में होगी, फर्स्ट सिटी मतलब वो कौन सा जा सकती है, या तो ए जा सकती है, या तो बी जा सकती है, या सी, या तो डी। मैंने आपको ट्री डायग्राम बना के सिखाया था विद स्टूडेंट्स कि जब आप सैंपल स्पेस फाइंड करते हो तो फर्स्ट ए बी सी डी जा सकती है कहीं पर कोई भी सिटी में। अब अगर सेकंड सिटी की बात करें तो पहले ए गई है, तो सेकंड कहां पर जा सकती है, क्या उसके पास BCD। पॉसिबिलिटी, बी सी डी। बी जाके आई है तो बाद में ए सी डी,
सी जाके आई है वो, तो बाद में वो कहां पर जा सकती है? पॉसिबिलिटी फॉर सेकंड सिटी ए बी ABD. डी, एंड फोर्थ के लिए पहले डी गई है तो ए बी सी। अब आगे बढ़ो कि थर्ड सिटी के लिए क्या पॉसिबिलिटी रहेगी? पहली ए, सेकंड बी, तो थर्ड कौन सी होगी? सी या डी? पहली ए, सेकंड सी, तो थर्ड क्या होगी? बी डी। सिमिलरली यहां पर से डी के बाद ए डी, तो फोर्थ होगी बी या तो सी। सिमिलरली यहां पर से भी बी ए क्या होगा स्टूडेंट्स? बी ए सी डी, सी के साथ ए डी, डी के साथ ए सी। सिमिलरली अभी ये बाद में लिखता हूं, पहले यहां पर फोर्थ सिटी का बना देता हूं। अब फोर्थ के लिए एक ही बचा होगा, ए बी सी, तो लास्ट होगी डी। ए बी डी, तो फोर्थ सिटी वो सी पर ही जाएगी। सिमिलरली यहां पर डी, डी है तो बी, यहां पर डी बी है तो सी। समझ में आ रही है सबको बात? इज देयर एनी डाउट? कैसे बन रही है सैंपल स्पेस उसमें? तो आप मुझे सैंपल स्पेस लिखवाओ तो क्या बनेगी सैंपल स्पेस? देखो तो यहां पर ए बी सी डी, ए बी डी सी, पहले बी वाला पार्ट ले लिया, बाद में ए सी बी डी, ए सी डी बी, बाद में नीचे डी वाला ए डी बी सी, ए डी सी बी। वैसे ही बी वाले पर आ जाओ। अब बी की बारी, तो क्या होगा? बी ए सी, सी के बाद कहां पर जाएगी? तो वो बी ए सी डी, बी ए डी सी। अब सी की बारी, बी सी ए डी, बी सी डी ए, एंड सिमिलरली डी के पास बी डी ए बी, क्योंकि यहां पर ए है तो बी जा सकती है। सी आएगा ना? ये तो क्या क्या बेटा? सी आएगा ना? हाँ सी आएगा, सॉरी सी आएगा, सी। बी डी ए सी, बी डी सी ए। सिमिलरली सी वाले आप लिख सकते हो एंड डी वाले भी लिख सकते हो आप होमवर्क में। तो ये सैंपल स्पेस पहले बनानी कंपलसरी है। सैंपल स्पेस में डाउट है तो बोलिए प्लीज। इज देयर एनी डाउट इन सैंपल स्पेस? सर ऐसे मतलब हाँ टोटल 24 हो गए तो हमें सारे लिखना है? यस, हमें सारे लिखने हैं तो ही बेटा आप, तो ही आगे का आप जो क्वेश्चंस दे के रखे हैं ऊपर आपको, वो आप क्लेरिफाई कर पाओगे। सारे ही आपके पास होंगे तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं देख पाओगे, है ना? यस। तो देखो वो मैं लेके आया हूं स्क्रीन पर आपके पर, जो सारे पॉसिबिलिटी है वो देखो मैंने जो सिखाया उस हिसाब से आप लिख पाओगे, ठीक है ना? तो ये रहा सैंपल स्पेस पूरा जो स्क्रीन पर है वो, और वो मैंने आपको लिखना सिखा दिया है अब कि कैसे आप उसको लिख सकते हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? ए बिफोर बी। तो सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने स्टूडेंट्स गिनो जरा। ए के पास से कितने मिले आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 2 3 4 5 6, टोटल आई थिंक 24 हो गए। यस 6 ए से मिले तो टोटल 4, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, टोटल 24 आउटकम्स। तो पहला क्या है? ए बिफोर बी। ए बिफोर बी मतलब आपकी सैंपल स्पेस में अगर उसको ई इवेंट नाम दूं एंड ए बिफोर बी वाले देखो जो ही कितने हैं टोटल? ए बिफोर बी, बी से पहले ए होना चाहिए। इट मीन्स देखो मैं काउंट करता हूं, सिखाता हूं। ए हो जाएगा आपका ए बिफोर बी, ए बी, ए वाले सारे, क्योंकि बी सिटी से पहले ए घूम के आनी चाहिए वो। अब यहां पर देखो ये नहीं चलेगा, जो नहीं है वो कैंसिल कर देता हूं, ये नहीं क्योंकि बी पहले, तो बी वाले तो एक भी नहीं चलेंगे। ये चलेगा, ए बिफोर बी है, यहां पर भी बी से पहले ये है, ये नहीं चलेगा क्योंकि बी के बाद ए है। ये वाला भी नहीं, ये चलेगा बिकॉज ए बिफोर बी, ये नहीं। ये चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं, ये नहीं,
ए चलेगा। काउंट करिए कितने हुए टोटल ए बिफोर बी वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पॉसिबल 12. आउटकम्स 12 एंड टोटल आउटकम्स 24। तो आंसर इज 1/2। क्लियर फॉर एवरीवन और नॉट? इज देयर एनी डाउट? Please give me thumbs up if there are no doubts, and please keep your video on students. Next question क्या है? A before B and B before C। क्या बोल के रखा है? A before B and B before C। तो इसमें देखिए जरा कितने आउटकम्स हो गए A before B and B before C वाले। कौन से आउटकम्स हो गए मनीत यहां पर? F के लिए A, सर ए बी सी डी होगा, यस, डी ए बी सी होगा, एक मिनट, पहले तो ए बी सी डी होगा क्योंकि ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, सही बात है। चलो ये भी हाँ, होगा, फिर ए बी डी सी होगा, ए बी डी सी होगा, यस होगा। फिर ए डी बी सी होगा, बाद में होगा ए डी बी सी क्योंकि ए के बी से पहले ए है, सी से पहले बी, हाँ। एकदम सही। और फिर डी ए बी सी होगा, कौन सा? डी ए बी सी। यस। ये 4 हो गए सर। और कोई नहीं क्या? नहीं सर। ओके, तो आंसर होगा 4/24। इसके अलावा किसी को कोई दिखाई दे रहा है जिसमें ए बिफोर बी हो एंड बी बिफोर सी हो? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होगा। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, बी से पहले सी है, नहीं चलेगा, हमें चाहिए बी बिफोर सी। यहां पर बी से ए से पहले बी है, तो ये तो सारी ये पूरी की पूरी लाइन नहीं आएगी, है ना। इसमें ए से पहले बी है बट बी सी बी से पहले है, हमें चाहिए बी बिफोर सी। तो उस हिसाब से आप देख लो, तो आंसर हो जाएगा 4 6 24। क्लियर फॉर एवरीवन? एंड सिमिलरली बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही देखना, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट। तो वैसे एलिमेंट तो आपको सामने ही दिखाई देगी कि ए फर्स्ट, इट मीन फर्स्ट लाइन में से ही सिलेक्ट करने हैं आपको, ए फर्स्ट एंड कौन लास्ट? डी लास्ट। तो वैसे तो कितने एलिमेंट है? सिर्फ 2 ही। तो आंसर हो जाएगा आपका, उसको मानो कि इवेंट दिया आपने ओ, ए फर्स्ट एंड डी लास्ट। तो आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज सर। 2। हाँ बोलो साहब बोलो। सर बी लास्ट है, बी बॉम्बे। अच्छा बी लास्ट है, दैट्स माय मिस्टेक। तो वैसे भी आई थिंक 2 ही हो गए ना बेटा? हाँ। यस, वो भी 2 ही हो गए। कौन से बी लास्ट? मतलब एक ये वाला एंड एक ये वाला। तो ठीक है, डी में से बी बनाना तो हमें आता है। तो 2/24। तो आंसर इज 1/12। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए आइदर फर्स्ट और सेकंड, ए फर्स्ट या सेकंड प्लेस पर होना चाहिए, दोनों में से कोई भी चलेगा, फर्स्ट या सेकंड होना चाहिए। उसको मानो कि दे दो इवेंट नाम एन, ए आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन देख लीजिए स्टूडेंट, क्या है यहाँ पर? ए आइदर फर्स्ट एंड सेकंड, इट मीन्स ये तो 6 के 6 आने वाले, 1 2 3 4 5, सॉरी यस 6 के 6। दूसरा क्या? सेकंड भी चल सकता है, इट मीन्स ये 7 8, बाद में 9 10 11 12। कितने हो गए टोटल? 12। तो 12/24। आंसर इज 1/2। एंड बाकी के जो रिमेनिंग बचे वो आपको होमवर्क एक ही बचा है, ए जस्ट बिफोर बी, वो काउंट करके प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेना। बट आप ये सैंपल स्पेस याद रखने जाओगे, याद नहीं होगी। आप किसका यूज करोगे भाई लिखने के लिए? लिखने के लिए आप ट्री मेथड। यस ट्री डायग्राम का यूज कीजिए एंड पहले सैंपल स्पेस अच्छे से बनाइए। क्लियर फॉर एवरीवन? Please give me thumbs up, then we go ahead. Good. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देख लीजिए। Find the probability that when a hand of 7 cards is drawn from a well shuffled deck of 52 cards। आपके पास 52 कार्ड्स है, उसमें से आपको कितने सिलेक्ट करने हैं?
7 कार्ड्स। हाउ मेनी कार्ड्स? आपको सिलेक्ट करने 7 कार्ड्स। टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स आपके पास? 52 कार्ड्स। और आपको उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं? सिलेक्ट करने हैं 7 कार्ड्स। ओके, इट कंटेन्स ऑल किंग्स। पहला क्या क्वेश्चन, उसको नाम देना है। पहले इवेंट का नाम, इवेंट का नाम दो, मानो कि ई। सिलेक्टेड कार्ड्स सिलेक्टेड कार्ड्स ऑल आर किंग, ऑल आर किंग्स। जो सिलेक्ट कर रहे हो, जो सातों के 7 कार्ड, वो क्या चाहिए? तो उसमें 7 कार्ड्स में तो पहले तो किंग्स तो होने ही चाहिए। उसमें मैंने थोड़ा गलत लिखा है। सिलेक्टेड कार्ड्स, यस, सिलेक्टेड कार्ड्स कंटेन्स ऑल किंग्स, यस, ये सही है। ठीक है, तो आप जो 7 कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट्स, उसमें चारों के चारों किंग्स तो होने ही चाहिए। तो आपको कितने कार्ड सिलेक्ट करने? 7 कार्ड। उसमें से 4 तो किंग होने ही चाहिए, तो बाकी के 3 कोई भी चल सकते हैं, है ना? तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या था? फेवरेबल आउटकम्स फॉर ई डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि जो किंग्स होते हैं, 4 किंग्स एंड 3 अदर, तो जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें किंग कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 4। तो 4C4, से मैंने चारों के चारों किंग ले लिए। यूज, क्योंकि सिलेक्शन कर रहे हैं, इट मींस कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन, दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन। अभी सिलेक्शन खत्म नहीं हुआ है, तो चैप्टर 7 सिलेक्शन खत्म नहीं हुआ है। यस, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन। बाकी बचे 48 कार्ड एंड आपको टोटल 7 करने थे, तो 4 तो ले लिए थे, तो 48 में से 3। तो ये पॉसिबल आउटकम्स बन गए। डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स क्या? तो उसमें आपको किंग कुछ नहीं देखना है, 52 में से कोई भी 7, तो 52C7 विच इज योर टोटल आउटकम्स। क्लियर फॉर एवरीवन और नॉट? गुड। इज देयर एनी डाउट्स? सर यस बेटा। सर ये वापस से रिपीट करो ना। यस, देखो ऊपर क्या है? फेवरेबल आउटकम्स फॉर ई। तुम्हारी इवेंट क्या है बेटा कि जो 7 कार्ड तू सिलेक्ट कर रही है, यू सिलेक्ट 7 कार्ड, है ना? सर और आपका आवाज 7 कट रहा था थोड़ा। सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है? यस सर। Am I audible now clearly? Am I audible now clearly or not? Hello? हाँ यस सर। सर। बीच में Okay. सर वो थोड़ा कट कट के आ रहा था। ओके, देखिए, चलिए, तो मैं यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ कि आपको टोटल कितने कार्ड सिलेक्ट करने? 7। उसमें से 4 किंग होने चाहिए। कितने किंग होने चाहिए? 4। और बाकी के 3 कोई भी कार्ड चल सकते हैं। तो हमें पता है कि भाई जो 52 का जो कार्ड होता है, मतलब डेक होता है, उसमें 4 किंग होते हैं। उसमें से चारों के चारों ले लेने हैं मुझे, तो 4C4। तो बाकी कितने बचे? उसमें से 3 कार्ड लूंगा। 52 में से 4 निकाल दिए किंग, तो 52 में से 4 निकाल दोगे तो 48 कार्ड बचेंगे। उसमें से तुझे ये 3 कार्ड सिलेक्ट करने पड़ेंगे बाकी के। तो 4C4 मल्टीप्लाई बाय 48C3, तो ये 3 कार्ड किंग के अलावा और ये चारों के चारों तुम्हारे किंग। क्लियर की नहीं पहले ऊपर का फेवरेबल आउटकम्स? यस सर। एंड जो टोटल है वो तो आप कोई भी कार्ड ले सकते हो, उसमें आपको पार्ट्स नहीं करने हैं। तो यू हैव टोटल 52 कार्ड, उसमें से तो आप कोई भी 7 कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। इसलिए टोटल आउटकम्स 52C7। क्लियर? या अभी भी डाउट है किसी को? ओके, इसको आपको सोल्व करना है यूजिंग कॉम्बिनेशन, तो वो मैं आप पर छोड़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 किंग्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट? 3 किंग्स आने चाहिए, कि मानो कि उसको नाम बता दिया हमने एफ। एफ क्या है? सिलेक्टेड कार्ड्स
कंटेन्स 3 किंग्स। तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास जो 52 का जो डेक है उसमें 4 किंग होते हैं और बाकी के 48 कार्ड होते हैं। तो ये 4 में से आपको 3 किंग सिलेक्ट करने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको टोटल 7 चाहिए थे। टोटल कितने चाहिए थे? 7। तो 3 आपने किंग लिए, तो बाकी के 42 में से कितने लेने पड़ेंगे 7 कार्ड करने के लिए? 4 4। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगी आपके? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू फेवरेबल आउटकम फॉर एफ वो हो जाएगी, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन प्लीज? 4C3 यस। 48 into 48C4 48C4 and divide by total outcomes. 52C7 Yes, 52C7. 52C7. This is your correct answer. Clear for everyone? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एटलीस्ट 3 किंग्स। एटलीस्ट 3 किंग्स। तो यहाँ पर मानो कि जो थर्ड क्वेश्चन है उसको मैं बता देता हूँ इवेंट पी। पी तो सर। नहीं चलेगा। हाँ बोलो बोलो बेटा। और इसमें हमने 4 में से 3 किंग लिया तो एक होगा, वो भी काउंट नहीं होगा बाद में? नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि जो देखो 4C3 वो किंग आ गए, तेरे 3 किंग आ गए। अब अगर तू ऐसा बोल रहे कि यहाँ पर 49 में से लू, यस 49 में से, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? क्योंकि यहाँ तो तूने 3 किंग ले चुके हैं, ठीक है, तू ले यस चुके हम। तो यहाँ पर भी तू किंग रखेगा तो उसमें वापस एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, पॉसिबिलिटी। ओके सर ओके। तो 4 हो जाएंगे, बट हमें तो सिर्फ 3 ही चाहिए, तो उसको निकाल देना पड़ेगा। ओके चलिए अब आगे बढ़ते। ओ नाम देता हूँ थर्ड इवेंट को, एटलीस्ट 3 किंग्स बोल के रखे है। एटलीस्ट 3 किंग मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? वापिस से वो थोड़ा आवाज कटने लगा। यस सर। मैं चेक मतलब दूसरा कनेक्शन ज्वाइन करता हूँ, जस्ट अ मिनट प्लीज। Hello, now audible completely? Okay, yes, thank you. Now question number 3 is what? At least 3 kings. तो स्टूडेंट at least 3 king का मतलब क्या होता है? कम से कम 3, उससे ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ O इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ से ज्यादा मतलब 4 किंग्स। यस और नो? एटलीस्ट 3 बोल के रखा है, इट मीन्स कि भाई 3 या तो 3 से ज्यादा, इट मीन्स 3 और 4। और उसके लिए आपको अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी है। आप देखो ऊपर फाइंड करके ही आए हो स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन 1 में 4 किंग्स वाला था एंड क्वेश्चन 2 में 3 किंग था। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है वही। ओके इज दिस क्लियर और नॉट? हाँ बोलो। हो गया था थर्ड क्या? केस में सर, ये थर्ड केस थर्ड केस पता नहीं चला। बेटा एटलीस्ट 3 किंग्स बोल के रखा है, ठीक है तुम्हें। एटलीस्ट 3 किंग मीन्स व्हाट? कम से कम 3 किंग, तो उससे Yes. ज्यादा भी आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग या तो उससे ज्यादा, तो हमें पता है उससे ज्यादा तो कितने पॉसिबल है? 4 ही। या तो Yes. 3 किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 किंग, वो 7 कार्ड में 3 हो सकते हैं या तो 4 हो सकते हैं। तो उसको अलग तुम्हें काउंट नहीं करने बैठना है वापिस, क्योंकि आगे तू फाइंड करके ही आया है फर्स्ट एंड सेकंड में, ठीक है। ओके क्लियर फॉर सर एवरीवन? हाँ बोलो। सर अगर एटलीस्ट 2 बोला होता तो तीनों का करते ना, 2 3 4 यस प्लस एटलीस्ट 2 बोला होता तो 2 किंग्स प्लस 3 किंग्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 किंग्स।
ओके सर। ओके, इज देयर एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जो एग्जाम्पल है वो आपको सिर्फ प्रूव दैट नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रख लेना है, इसकी प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है अभी। पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप मुझे कोई बता सकता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की फॉर्मूला क्या थी चैप्टर 1 से? चैप्टर 1 में नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ के रखी थी। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो प्रोबेबिलिटी में भी जो दो इवेंट में जैसे मैंने एन की जगह पर पी रख दिया था, वैसे सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला भी सेम टू सेम है, सिर्फ आपको नंबर की जगह पर पी का सिंबल रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको अगर नंबर वाला फॉर्मूला याद है तो प्रोबेबिलिटी का भी आपको याद होना ही चाहिए, सिर्फ इनकी जगह पर पी का फर्क है। ओके, क्लियर फॉर एवरीवन? और ये स्टैंडर्ड 11th में इसका यूज तो कहीं पर भी नहीं आने वाला है, बट आपको दिमाग में रखना है क्योंकि 12th में हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसा ही लिख देगा सीधा? यस, बट ये पूछेंगे नहीं बेटा एग्जाम में इसका प्रूफ, हमें फॉर्मूला के तौर पर इसका याद रखना है, ठीक है? सर ये ओमिट हो गया है, ये एग्जांपल 16। यस बेटा, आई नो दैट्स वाई मैंने इसका प्रूफ नहीं करवाया, बट ओमिट हो चुका है, बट फिर भी हमें ध्यान में रखना है। ओमिट हो चुका है बट 12th में तो अब ओमिट नहीं होके नहीं आने वाला है ना? यस तो मैं तो प्रूफ की बात कर रहा हूँ। हाँ, इसका प्रूफ इस साल के लिए ओमिट हो चुका है। ए हर्ष के पास मतलब वो फाइल खुली रहती है, उसको पता ही रहता है ओमिट है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इन अ रिले रेस देयर आर 5 टीम्स A, B, C, D, E. What is the probability that A, B and C finish first, second and third respectively? It means देखो there are 5 teams, तो पांचों टीम को अगर अरेंज करें, अगर उसको ए फर्स्ट आ सकता है, बी सेकंड, सी थर्ड, डी, ऐसे आप उसको अरेंज करो, तो हाउ मेनी वेज टू अरेंज दिस 5 टीम्स? मतलब विनर्स की बात आई, अब सिलेक्शन नहीं, अब किसकी बात आई? यहाँ पर नंबर देना है मुझे, तो अरेंजमेंट की बात, यस और नो? तो अरेंजमेंट ए बी सी डी ई, देयर आर 5 टीम्स, तो 5 टीम को आप कितने वेज से अरेंज कर सकते हो? इट मींस व्हाट? कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन। तो 5 टीम्स अरेंज्ड बाय 5 फैक्टोरियल, यस और नो? कि 5 फैक्टोरियल वेज से उसको अरेंज दे सकते हैं, उसको नंबर्स दे सकते हैं, क्योंकि देयर आर 5 टीम्स एंड देयर आर 5 प्लेस, 1 2 3 4 और 5 प्लेस है। तो फर्स्ट प्लेस ए बी सी डी ई में से कोई भी आ सकता है, सेकंड प्लेस पर एक नंबर यहाँ पर मिल गया तो चारों टीम में से कोई भी एक, थर्ड प्लेस पर तीनों टीम में से कोई एक बाकी बची, और 2 और 1, तो टोटल क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। इट मींस व्हाट? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आंसर होगा स्टूडेंट्स? 120। 120। ये टोटल आउटकम्स है। 5 टीमों को नंबर देने के लिए टोटल अरेंजमेंट कितने? 120 है। बट जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ए, क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी फिनिश फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली? ए को फर्स्ट ही आना है,
बी को सेकंड ही आना है एंड सी को थर्ड ही आना है। तो मुझे अभी फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे 3 प्लेस में ही इंटरेस्ट है, 3 प्लेस पर ही, जिसमें ए जो है वो फर्स्ट प्लेस पर आना चाहिए, बी सेकंड एंड सी थर्ड पर आए। तो वैसे तो हम कितने वेज से कि ए को फर्स्ट प्लेस पर ही आना है, इट मीन्स ओनली वन वे, बी को सेकंड प्लेस एंड सी को थर्ड प्लेस, तो ओनली वन एंड ओनली वन वे ही पॉसिबल होगा ये तो। यस और नो? क्या दूसरे वेज आपके दिमाग में आ रहे हैं? मैं द्विज, हित एंड पंथ को तीनों को मैं रेस में लगाता हूं, मुझे द्विज पहले नंबर पर ही चाहिए, हित दूसरे पर चाहिए, पंथ तीसरे पर चाहिए। तो वैसा तो सिर्फ ओनली वन वेज से ही पॉसिबल है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर इज 1। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसको इवेंट का नाम देना है, ए फर्स्ट, बी सेकंड एंड जो सी है वो थर्ड आना चाहिए रिस्पेक्टिवली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज व्हाट, फेवरेबल आउटकम कितना है 1 अपॉन टोटल आउटकम्स कितना है 120, तो 1/120। इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? फर्स्ट में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। नो डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी इसी में ही। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी आर फर्स्ट थ्री टू फिनिश इन एनी ऑर्डर। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे ए को ही फर्स्ट लाना है, बी को ही सेकंड लाना है, सी को ही थर्ड लाना है, ए बी सी फर्स्ट 3 नंबर आने चाहिए कोई भी ऑर्डर में। तो आप बताओ कि क्या हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स? तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? सर 1/2 टोटल नहीं, आंसर लास्ट नहीं सर, आंसर आएगा वो 1/2 आएगा सर। मुझे फेवरेबल आउटकम्स बताओ आप पहले। 60 कैसे? सर, फर्स्ट 3 प्लेसेस बोला है तो 5 × 4 × 3। नहीं बेटा, तुझे वो पांचों के बारे में टेंशन नहीं लेना है, तुझे सिर्फ किसके बारे में टेंशन लेना है? 6 आएगा यस। कैसे? सर। फर्स्ट वाले को अगर हम अरेंज करेंगे 3 वेज हो गए, फिर एक फिक्स करेंगे, फिर 2 हो गए, फिर एक को फिक्स करेंगे, फिर एक होगा, तो 3 × 2 × 1 6। यस, समझो मेरी बात कि जो ये फर्स्ट प्लेस है आपको ए बी सी के बारे में ही सोचना है। तो फर्स्ट प्लेस पर तीनों में से कोई भी आ सकता है, सेकंड प्लेस पर अब बाकी जो बचे उसमें से कोई एक, एंड जो थर्ड बचा उसमें जो रिमेनिंग होगा वो। तो पॉसिबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 6, एंड टोटल आउटकम्स तो आपके पास थे ही पहले से, कितने थे 120। तो क्या हो जाएगी भाई प्रोबेबिलिटी? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज 6/120 एंड विच इज 1/20। क्लियर और नॉट? हर्ष, यस please give me thumbs up if there are no doubts, otherwise please ask me if there are doubts. Good. और ये लास्ट वाला नहीं समझ में आया। लास्ट वाला समझते हैं। देखो वापिस क्या पूछा गया है बेटा, ए बी सी फर्स्ट 3 नंबर में फिनिश में होने चाहिए ना, फर्स्ट 3 फिनिशर्स है कि नहीं? तो तेरे पास प्लेस कितने हैं? 3। अब ऑर्डर की तुझे कोई टेंशन नहीं है, तो जो फर्स्ट प्लेस है वो कोई भी हो सकता है, ए बी या सी। यस और नो? यस यस सर। तो अब इसमें से कोई एक आध इधर आया तो सेकंड प्लेस पर कोई 2 ही बचेगी। अगर यहाँ पर ए आ चुका है तो बी और सी होगा सेकंड प्लेस पर, एंड थर्ड प्लेस ओनली फिल अप ओनली वन वे। तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो हम 7 चैप्टर परम्यूटेशन में करते थे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर इज व्हाट 6। समझ में आई बात मिहिर? यस सर। तो एंड टोटल आउटकम्स तो तेरे बेटा कितने थे? 120 थे, बिकॉज ऑफ देयर आर 5 टीम्स, उसमें से कोई भी आ सकता है ना। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/120, तो आंसर होगा 1/20।
आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे एग्जाम्पल तो खत्म हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स। एक बॉक्स है भाई, उसमें 10 रेड मार्बल है, 20 ब्लू मार्बल है। क्या बात, हमारे पास जो पेन है वही मार्बल दिए है, एंड 30 ग्रीन मार्बल है ना। तो यहां पर क्या पता है, पूछा गया 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू। क्या बताया यहां पर, हमें 5 मार्बल सिलेक्ट करने हैं। तो पहले इसको नाम दे देता हूं, ई सिलेक्टेड 5 marbles will be blue, पांचों के पांचों ब्लू है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मुझे। तो यहाँ पर बॉक्स में देखिए स्टूडेंट्स, टोटल कितने मार्बल है, टोटल मार्बल 60। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मुझे कोई बताएगा टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, सॉरी टोटल आउटकम्स कितने होंगे डिनोमिनेटर में। यू हैव 6, यस 60 सर 60C5 60C5। तो बच्चों जब सिलेक्शन कर रहे तब हम यूज करते कॉम्बिनेशन, दिमाग में रख लो। जब सिलेक्शन करते तब कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट करते तब परम्यूटेशन। तो टोटल यू हैव 60 मार्बल्स एंड यू हैव टू सिलेक्ट 5 मार्बल, दैट वाज 60C5। ऊपर फेवरेबल आउटकम्स, तो आपको ब्लू ही चाहिए पांचों के पांच। तो कितने ब्लू है भाई बैग में, 20, और सर 20C5 यस 20C5, क्योंकि यू हैव 20 ब्लू मार्बल्स एंड वो पांचों के पांचों ब्लू चाहिए। तो सिलेक्ट कहां से करेंगे, ऑब्वियसली 20 में से करेंगे तो ही तो ब्लू आएगा। तो 20C5 अपॉन 60C5। क्लियर फॉर एवरीवन? यस चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जो जरा आप दिल थाम के बैठिए, उसमें जरा मैं आपको मस्त एक चीज बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, उसको पहले नाम दे देता हूं 1। एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन कैसे फाइंड किया जाए, वो पांचों में से एक आध तो ग्रीन होना ही चाहिए, एक तो ग्रीन होना ही चाहिए। तो एम आई ऑडिबल क्लियरली, और मेरी आवाज अभी भी अटक के आ रही है? सर नहीं, अभी सर, आ रहा है, कट हो रही है। थोड़ी सी अटक थोड़ी कट हो रही है सर। अटक के आ आज हेलो, नाउ एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके देखो, एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, कि एक ग्रीन हो, सॉरी एटलीस्ट 1 मतलब क्या, एक या एक से ज्यादा ग्रीन होने चाहिए। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री मुझे कोई लिखवा सकता है बच्चों, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? सर उसका कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा कि सर कोई भी कलर उसमें आएगा नहीं, ऐसा कुछ। एटलीस्ट एटमॉस सर प्रोबेबिलिटी इन विच द प्रोबेबिलिटी जिसमें वो जो मार्बल हम लेंगे वो ग्रीन हो ही नहीं, वो वाला। तालियां बजनी चाहिए, वर्चुअल तालियां बजनी चाहिए इसके लिए। क्या एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, एक तो ग्रीन होना ही चाहिए, एक या एक से ज्यादा। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या, एक भी ग्रीन नहीं, एक भी ग्रीन नहीं, समझ रहे हो ना मेरी बात? एटलीस्ट 1 ग्रीन होना चाहिए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एक भी ग्रीन नहीं। तो मैं लिख सकता हूं एफ डैश मतलब सिलेक्टेड मार्बल विल बी रेड और ब्लू, है ना? या तो रेड या तो ब्लू में से होगा, एक भी ग्रीन नहीं होगा। तो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, बट हमें इजी कौन सा रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश क्या होगा बताओ तो पहले मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड मार्बल विल बी रेड और ब्लू। तो नीचे तो 60C5, नीचे तो 60C5, रेड और ब्लू मतलब कितने हैं, रेड और ब्लू गिनो तो जरा, 10 और 30 यस। तो रेड और ब्लू में से आना चाहिए, इट मीन 30C5। 30C5
तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश इज इक्वल टू व्हाट? सर आवाज कट 1 रहा है। minus 30c5 upon 60c. यस, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, तो इक्वल टू 1 माइनस 30c5 अपॉन 60c5. दिस इज योर आंसर. इज देयर एनी डाउट? पर सर हमने रेड और ब्लू का क्यों निकाला? हमें एटलीस्ट ग्रीन चाहिए ना सर. हाँ बेटा, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन में क्या होता पता है तुझे? कितना लंबा होता वो मैं समझाता हूँ तुझे. एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन में क्या, तो कि भाई एक ग्रीन बाकी दूसरे, प्लस 2 ग्रीन भी हो सकते हैं, प्लस 3 ग्रीन, प्लस 4 ग्रीन, प्लस 5 ग्रीन. तो इट मीन 4 केस बनते अलग अलग, सॉरी 5 केस. यस सर. तो उससे अच्छा मैंने क्या किया कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड कर लिया और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो भी तेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री इजी था. रेड और ब्लू ले लिया. हाँ, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या? एक भी ग्रीन नहीं, और एक भी ग्रीन का मतलब क्या? या तो रेड या तो ब्लू. क्लियर? यस सर, क्लियर. ओके. सर हमें इसके आगे सॉल्व करना है या फिर ऐसे ही आंसर रखना है? ये थोड़ा मतलब हेवी है. लास्ट में भी आई थिंक ऐसे ही आंसर दे के रखा है, तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते. ये तो बड़ा ही इजी है, जो हम आगे करके आए उसी टाइप का. 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. कितने सिलेक्ट कर रहे हैं बच्चों? टोटल यू हैव 52 कार्ड्स, और उसमें से हमें सिलेक्ट कितने करने हैं? सिलेक्ट करने हैं 4 कार्ड्स. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड? 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड. तो ये 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, उसमें से 3 क्या होने चाहिए? डायमंड्स, एंड 1 होना चाहिए आपका स्पेड का कार्ड. ओके, तो भाई यहां पर से मानो कि इवेंट लिख देता हूं. ई इवेंट तो लिखनी ही लिखनी है. सिलेक्टेड कार्ड्स ऑब्टेनिंग 3 डायमंड, डायमंड की साइन ऐसी होती है, एंड 1 स्पेड. स्पेड कैसा होता है? किसी को पता है स्पेड? सर चरकट. चरकट, इट मीन्स ये वाला ना. ये तो नहीं सर, डायमंड शेप. ये तो फल्ली हो गया. वो चरकट कैसा होता है यार? सर डायमंड शेप. अरे ऐसा नहीं सर. नहीं सर. अरे स्पेड की बात कर रहा हूँ. स्पेड सर स्पेड मतलब ये तो पान. फ्लावर जैसा का होता है, पत्ता पेड़ सर. की ट्री पेड़ होता है, मतलब- वो पहले बना था ना वो. ये देखो देखो, नहीं हम सर, बात यही कर होता है लेते. स्पेड. हाँ, स्पेड यही होता है. अब तो यार मैं सही हूँ. सर वो जो हाँ, हाँ सर, वो आगे यही वाला जो होता आपने है. बनाया पेड़? था ना, वो तो क्लब ये होता है. ये डायमंड, और ये जो है ना, ये क्या होता है? वो क्लब होता है. क्लब. एंड हार्ट तो सबको पता है ना. और हाँ हाँ, लाल लाल. हाँ सर, ये क्लब होता है. यस. चलिए, तो भाई 3 डायमंड एंड 1 स्पेड होना चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी? हमें 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो टोटल आउटकम्स तो क्या होगा स्टूडेंट्स? टोटल आउटकम्स तो 52C4. 52 में से कोई भी 4 कार्ड, बट ऊपर क्या होगा? 3 डायमंड 1 स्पेड. तो टोटल डायमंड कितने होते हैं भाई डेक में? सर 13C3 होगा. 3C13 प्लस 1C13. बेटा तो उल्टा बोला. 13C3 13C3. मल्टीप्लाई बाय स्पेड कितने होते हैं? 13. उसमें से एक कार्ड, तो 13C1. तो दिस इज योर आंसर. इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? सर इसमें प्लस नहीं आएगा? प्लस कैसे आएगा? यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की जगह पर. यस. नहीं बेटा, प्लस कब आता है? प्लस कब आता है आज समझ ले तू. जब केस बनते हैं ना एक से ज्यादा, केस मोर देन 1, तब तुम्हारा प्लस आता है. एंड मल्टीप्लीकेशन क्या कब तक करते जाना है? जब तक सिलेक्शन खत्म ना हो. क्योंकि देख,
ये तो अभी सिलेक्शन हुआ, तो अभी तो थ्री ही पेज हमने सिलेक्ट किए थे, अभी एक पेज सिलेक्ट करना तो बाकी था ना। तो सिलेक्शन जब तक बाकी ना हो तब तक तुझे क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई। यस ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड मनीत, यू आर ऑल्सो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई हैज टू फेसेस each with number 1, 3 faces each with number 2 and 1 face with number 3। मतलब ये डाई मैंने दुकानदार के पास मैंने बनवाने के लिए रखा था, ये नया टाइप का डाई है। ये डाई में जो फेसेस है उसमें 2 फेस है, उस पर क्या है, नंबर 1 है। तो सैंपल स्पेस इसकी क्या बनेगी, 2 फेस पर 1 1 है। अब डाई है तो 1 2 3 4 5 6 वाला डाई नहीं है बच्चों, ये डाई के कितने साइड होते हैं, देयर आर 6 साइड्स, उसके 2 साइड पर 1 1। अब 3 फेसेस पर 2 2 2 एंड बाकी के जो 2 1 फेस बचा उस पर 3 है। समझ में आई बात? तो ये बन जाएगी आपकी सैंपल स्पेस। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगी, आप देख लो स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज व्हाट, 2 कितनी बार है और टोटल आउटकम कितने हैं सर 3/6 3/6। तो आंसर हो जाएगा आपका 1/2 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यूनियन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यूनियन 3, इट मीन्स तो क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटरसेक्शन 3। ऐसा ही होगा ना फॉर्मूला, और माने तो यूनियन, और यूनियन का फॉर्मूला तो यही होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 देखो स्टूडेंट्स और बताओ क्या आंसर होगा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1? 1/3। यस बेटा, आपने डायरेक्ट बता दिया, मैं जरा समझा दूं, 2/6 बिकॉज देयर आर 2 1, तो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स 2 अपॉन टोटल 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज व्हाट, 1/6। 1/6 एंड 1 इंटरसेक्शन 3। कभी ऐसा तो नहीं होगा 1 एंड 3 दोनों एक ही बार में दोनों के दोनों आएंगे, नहीं होगा ना ऐसा पॉसिबल। -0, तो आंसर इज 3/6, तो 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ बोलो बेटा। सर 1 और 3 का अगर ऐसे लेते हम कि 1 1 और 3, तो भी सर यही आंसर आता ना 1/2, तो ये लंबा क्यों? और लिखा हुआ है तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। तो सर फॉर्मूला के बिना हर बार ऐसा आंसर आएगा सही? सही आएगा कि 1 और 3 बोल के रखा है, कर सकता है ना एमसीक्यू में। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, ऐसे भी तू करता, मतलब ये तीनों एलिमेंट के लिए अलग अलग, इसका भी अलग, इसका भी अलग और इसका भी अलग। ओके तो सर। हाँ, तो भी आंसर तेरा 1/2 ही आता। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, हाँ सर। 1/6, बाकी दूसरे 1 का 1/6 और 3 का 1/6, आंसर इज 3/6। यस सर, बराबर। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, नॉट 3 माने तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 3 minus is probability of 3। 1 minus probability of 3 and 1 minus probability of 3 कितनी है, एकदम सही 1/6। आंसर 1/6, 5/6, एकदम सही। एंड मैसेज में जो मेरा साथ हमेशा देता है, पंत का भी आंसर सही है एकदम। एंड इस बार मनित ने थोड़ा लेट कर दिया आंसर देने में। चलिए अब हम जाते हैं लॉटरी वाले के पास। भाई दक्ष, आपने लॉटरी की दुकान खोल के रखी है, ऐसी बात सुनने में आई है? नहीं, तो चलो। इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded। भाई कमाने का धंधा है यहाँ पर, तो क्या है, जबरदस्त कमाने का चांस है। अब सोचो कि आप 10,000 टिकट्स है वो सिर्फ 1 रुपीज पर बेच रहे हो। कितना रुपीज पर? सिर्फ 1 रुपीज पर। तो शाम तक आपने मानो कि 10 की 10,000 टिकट आपने बेच दी, तो आपके खींचे में कितने रुपये आ गए, आपके वॉलेट में 10,000 रुपये।
और उसमें मानो कि 10 प्राइज रखे, वो भी इक्वल प्राइजेस, और एक प्राइज पर मानो कि 100 रुपया दे रहे हो, आप रुपये का मतलब वो लॉटरी लो, और अगर आपको लगता है तो 100 रुपया लेके जाओ। तो आपको लगाने कितने पड़ेंगे? सिर्फ 10 ही प्राइज है, तो जाएंगे कितने? सिर्फ 1000। तो कमाने के कितने बचे सम? 1000 क्या? 9000 तो 9000 रुपीज तो आपके भाई ऐसे ही बच गए। इतना जबरदस्त यहाँ पर बिजनेस है, देखो ये क्वेश्चन में। बट हमें क्वेश्चन सोल्व करना है प्रोबेबिलिटी का। 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. What is the probability of not getting a prize if you buy a 1 ticket, 2 ticket and 10 ticket? हम किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि मुझे प्राइज मिलने वाली नहीं है? तो यहाँ पर टोटल टिकट्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 10,000। उसमें से प्राइज वाली टिकट कितनी है? नंबर ऑफ टिकट्स इन विच प्राइज इज awarded 10. विच इज 10। तो कितने टिकट में प्राइज नहीं मिलेगी? नंबर ऑफ टिकट्स इन विच नॉट गेटिंग प्राइज। कितने हैं वैसे टिकट? तो 9,990। तो कि 10,000 माइनस 10, इट मीन 9,990 टिकट में भाई आपको प्राइज नहीं मिलने वाली है। तो आपको क्वेश्चन भी क्या पूछा गया है कि आप अगर एक टिकट बाई करते हो, 1 टिकट बाई कर रहे हो, तो आपको प्राइज नहीं मिल रही है। तो फर्स्ट इवेंट को मैं ई नाम देता हूं कि क्या? इफ यू बाय 1 ticket and not getting prize, तो भाई स्टूडेंट्स टोटल क्या होगा? टोटल आउटकम्स नीचे डिनोमिनेटर में टोटल एक टिकट चाहिए आपको। सिलेक्शन टोटल टिकट कितनी है? 10,000 C1, उसमें से ही कोई सिलेक्ट करनी है, और आपको प्राइज नहीं मिल रही है। इट मींस कितने नंबर में से आपने सिलेक्ट की होगी तो आपको प्राइज नहीं मिल रही है? ऊपर 9,990। 9,990 C1 में से आपने टिकट ली होगी, इसलिए आपको प्राइज नहीं मिल रही है। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? या डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज, ये टाइम है डाउट पूछने का। मतलब सर 999 डिवाइड बाय 10,000। यस, क्योंकि C1 होता है तो ऊपर जो n होता है वही आंसर आता है। तो 999 डिवाइड बाय 1000। सेकंड क्वेश्चन इज अगेन इजी। अब आप 2 टिकट बाई कर रहे हो, सेम टू सेम एफ मानो कि आपका क्या हो जाएगा? इफ यू बाय 2 टिकट्स एंड नॉट गेटिंग प्राइज, तो चलो कौन बताएगा मुझे आंसर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, आप 2 टिकट बाई कर रहे हो फिर भी आपको प्राइज नहीं मिल रही है। वेरी गुड मानित, एकदम सही आंसर है। देखो यार, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? आप 2 टिकट बाई कर रहे हो तो टोटल आउटकम्स क्या है? 10,000 में से कोई 2 सिलेक्शन एंड आपको प्राइज नहीं मिलने वाली है। इट मींस आपने कहां पर हाथ डाला होगा? 9,990 टिकट्स में, उसमें आपको प्राइज मिलने ही नहीं वाले हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन का तो अब ओरल ही जाएगा। 10 टिकट्स का आंसर चलो बताओ मुझे, EFG। सर 9,990 C10 डिवाइडेड बाय 10,000 C10। एकदम सही, करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। गुड, प्लीज गिव मी थम्स अप if there are no doubts. Keosa, Kevina,
पार्श्व का मस्त क्वेश्चन है। नॉट गेटिंग की जगह पर गेटिंग द प्राइज हो तो क्या करना है? तो बेटा गेटिंग वाले कितने हैं तेरे पास नंबर? गेटिंग द प्राइज वाले कितने? 10 है ना। तो नीचे तो 10,000 सी 10,000 में से ही सिलेक्शन आएगा, बट गेटिंग द प्राइज के लिए कहां से सिलेक्शन हम लेंगे? ये 10 टिकट में से। कहां से? ये 10 टिकट में से। मतलब मानो कि तूने एक टिकट सिलेक्ट किया और तुझे प्राइज मिला, उसका प्रोबेबिलिटी क्या? ओके 10C1 अपॉन 10,000 C1। क्लियर पार्श्व? ओके चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। 100 स्टूडेंट्स में से 2 सेक्शन बनाए गए, एक 40 स्टूडेंट्स का एंड एक 60 स्टूडेंट्स का। इफ यू एंड योर फ्रेंड, तो किसको किसको मैं साथ में रखूं? हर्ष एंड पंथ को। हर्ष एंड पंथ है ना। चलो इफ यू एंड योर फ्रेंड, इट मीन्स हर्ष एंड पंथ दो फ्रेंड है, आर अमंग द 100 स्टूडेंट। हर्ष एंड पंथ ये 100 स्टूडेंट के 100 में है मतलब। तो what is the probability that you both enter the same section? प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों के दोनों एक ही सेक्शन में जा रहे हैं। मानो कि 40 का सेक्शन है उसको ए बोल देता हूँ, 60 का सेक्शन है उसको बी बोल देता हूँ, है ना। तो दोनों सेम सेक्शन में जा रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? तो कि इसको ई बोल देते हैं। बोथ द स्टूडेंट्स आर एंटर इन सेम सेक्शन। बोथ स्टूडेंट्स एंटर। इवेंट तो इवेंट का नाम तो आपको अपने हिसाब से लिखना ही है, ठीक है। एंटर दी सेम सेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या है? टोटल पॉसिबिलिटी क्या है? तो कि टोटल 100 स्टूडेंट है, उसमें से ही कोई दो को सिलेक्ट करना है। 100 में से ही हर्ष एंड पंथ का सिलेक्शन, इट मींस 100C2। अब ऊपर देखो क्या होगा, केस बनेंगे क्योंकि बोथ सेक्शन है। तो या तो ए सेक्शन में एंड हर्ष, देख भाई क्या बना पॉसिबिलिटी, दैट्स वाई प्लस या तो बी के सेक्शन में। ये प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा सॉरी, क्योंकि वो क्या बन रहा है आपका, ऐसे लिख सकते हो कि या तो ए सेक्शन या तो बी सेक्शन। तो ए सेक्शन लिखूं तो क्या 40C2 एंड प्लस या तो दोनों के दोनों सेक्शन बी में तो 60C2। क्लियर और नॉट? सर इसमें इंटू नहीं आएगा, आपने बोला था रिमेनिंग होगा तो इंटू आएगा। रिमेनिंग कहाँ बाकी बचा बेटा? 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन था, है ना। 2 स्टूडेंट का Yes. तुम्हारा सिलेक्शन था, तो 40C2 इट मीन सिलेक्शन खत्म। यस एंड बाद में ये सेकंड केस बन गया, सेकंड ऑप्शन वाला। ओके तो जब ऑप्शन बनता है तब प्लस आता है। क्लियर और नॉट? इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? इसको सोल्व करिए और आंसर लाइए। सेकंड क्वेश्चन है यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन। बोथ स्टूडेंट्स एंटर द डिफरेंट स्टूडेंट। सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं आएगा? नहीं बेटा, डिफरेंट सेक्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज, नीचे तो 100C2 ही टोटल सिलेक्शन है ना। अब डिफरेंट सेक्शन में है, इट मींस एक जो होगा हर्ष होगा वो 40 में से होगा, तो वही 40C1। अब सिलेक्शन खत्म नहीं हुआ है, दैट्स वाई मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, तो दूसरा स्टूडेंट 60 में से होगा। समझ में आ रही है बात? 40C1 मल्टीप्लाई बाय 60C1। पंथ प्लस नहीं होगा बेटा, क्योंकि दोनों के दोनों देखो सिलेक्शन खत्म नहीं हुआ है तब तक, तो मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो जब तक सिलेक्शन खत्म ना हो जाए तब तक मल्टीप्लीकेशन के बने एडिशन। सर 1 माइनस पी ऑफ ई आ सकता है ना, क्योंकि ई का प्रोबेबिलिटी वही है ना कि दोनों स्टूडेंट एक ही क्लास में हो, तो हाँ उसका अपोजिट वही होगा ना कि दोनों स्टूडेंट डिफरेंट क्लासेस में हो, तो 1 माइनस पी ऑफ ई भी हो सकता है शायद।
यस, तो वो जरा आप एक बार होमवर्क में चेक कर लेना और मुझे रिव्यू करना कि होमवर्क में क्या ये आंसर जो मिलता है वो एंड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दोनों आंसर सेम है या नहीं। हाँ सर। ओके, उसके अलावा किसी को डाउट और कुछ? ओके ग्रेट, आगे बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है सही में, और मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ एग्जाम में, मैं पेपर सेट करता हूँ ना प्रोबेबिलिटी का, एक क्वेश्चन में पूछता हूँ 3 लेटर्स आर dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them। मतलब क्या कि जो द्विज है ना उसको अपने बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन 3 पर्सन को देना है, तो उसने 3 लेटर लिखे और 3 एनवलप बनाए। द लेटर्स आर इंसर्टेड into the envelope at random so that each envelope contains exactly 1 letter। एक एनवलप में एक ही लेटर जा रहा है, एंड वो कैसे डाल रहा है, आंख पे पट्टी बांध के डाल रहा है कि भाई हर्ष को देना है, बाद में मनीष को देना है, एंड मानो के दक्ष को देना है, ठीक है, तीनों को देना है, बट लेटर तो लिख दिए। अब वो लेटर को आंख पर पट्टी बांध के वो एनवलप में डाल रहा है, तो कौन सा लेटर कौन से एड्रेस पर जाने वाला है, कौन से नाम का, वो पता नहीं है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप। मतलब उसके प्रॉपर एनवलप में हर्ष को डालना था, तो हर्ष के लिए जो लिखा था लेटर वो हर्ष के एनवलप में ही गया है या नहीं, तो उस हिसाब से प्रॉपर एनवलप में गया हुआ हो एटलीस्ट 1 लेटर, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो पहले मुझे उसकी सैंपल स्पेस बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनाते हैं, देखो कि मानो कि ए द्विज के पास कितने एनवलप है, द्विज के पास कितने एनवलप है, देयर आर 3 एनवलप, देयर 3 एनवलप। तो पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, यहां पर पॉसिबिलिटी इज व्हाट कि एनवलप 1 में द्विज हर्ष का मनीष का लेटर, या तो फिर किसका नाम लिया था हमने, दक्ष का लेटर दे सकता है, तीनों में से कोई भी एनवलप 1 में, ठीक है, ये हर्ष का लेटर है। तो अगर एनवलप 1 में L1 गया तो सही ही है, क्योंकि एनवलप 1 फॉर हर्ष, L1 फॉर हर्ष, एनवलप 2 फॉर मनीष, L2 फॉर मनीष, एनवलप 3 फॉर दक्ष, L3 फॉर दक्ष। तो अब सेकंड पॉसिबिलिटी वो कि अगर एनवलप 1 में L1 गया है तो एनवलप 2 में जाने की पॉसिबिलिटी क्या है, L2 या L3, यस और नो। एंड सिमिलरली मानो कि L1 L2 गया तो एनवलप 3 में डालने के लिए उसके पास L3 बचेगा, और L1 L3 पहले से जा चुका है तो इसके पास L2 ही बचेगा। सिमिलरली नीचे की पॉसिबिलिटी देख लीजिए, पहले में L2 तो दूसरे में L1 या L2 रख सकते हैं, एंड तीसरे में अब L2 L1 तो L3 रख सकते हैं, और यहाँ पर ये हमने गलती की ना, यहाँ पर 3 आ सकता है, हाँ, तो L3 तो यहाँ पर L1 जा सकता है। एंड सिमिलरली यहाँ पर पहले में L3 है तो सेकंड एनवलप में L1 या L2 जा सकता है, एंड थर्ड में L2 या L1 जा सकता है। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या होगी स्टूडेंट्स, कि सैंपल स्पेस हो गई L1 L2 L3, L1 L3 L2, L2 L1 L3, L2 L3 L1, L3 L1 L2 एंड L3 L2 L1। ये होगी आपकी सैंपल स्पेस। और आपकी जो इवेंट है वो क्या है, एटलीस्ट 1 लेटर, एटलीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप। तो देखिए यहां पर जरा आप ध्यान से कि प्रॉपर एनवलप में गया हुआ एटलीस्ट 1 भी गया हो, एटलीस्ट 1 मतलब क्या, इट मीन्स व्हाट, एक या एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, हमें तो एक प्रॉपर में गया है वो फाइंड करना है। तो आंसर एक मुझे मिला है, वो हम वेरीफाई करते हैं अभी। फर्स्ट तो आएगा ही आएगा क्योंकि तीनों के तीनों गए हैं प्रॉपर में, सेकंड भी आएगा क्योंकि फर्स्ट तो गया है ना 1 में, करेक्ट, L1, सेकंड आएगा क्या, L2 L1 L3, यस सर, क्योंकि L3 प्रॉपर गया है एनवलप 3 में, ये आएगा L2 L3 L1 नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों गलत एनवलप में लेटर, ये वाला नहीं होगा।
L3 L1 L2 वो नहीं, ये वाला, क्योंकि बीच वाला प्रॉपर एनवेलप में गया है। तो आंसर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, पॉसिबल आउटकम्स इज सर ये व्हाट। पता नहीं चला सर। क्या नहीं पता चला बेटा? सर ये प्रॉपर आपने कैसे डिसाइड किया कि वो प्रॉपर में गया है नहीं गया? हमने क्या रखा था कि L1 फॉर E1, लेटर L1 वो एनवेलप E1 का प्रॉपर है, L2 किसका प्रॉपर है, प्रॉपर लेटर फॉर एनवेलप E2, एंड L3 किसका है, फॉर E3, है ना बेटा? ओके सर। तो यहाँ पर देख ले, तीनों के तीनों सही में गए, यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट सही में गया है L1, इट मींस E1, यहाँ पर सिर्फ थर्ड गया है L2 L3 L1, एक भी में नहीं सही गया है, इट मींस L2 गया है E1 में, L3 गया E2 में, और L1 गया E3 में, इट मींस एक भी सही में नहीं। क्लियर और नॉट? पता चल गया। यस तो सर। आपको एटलीस्ट 1 देखना था, तो एक भी सही में गया है वो काउंट करने थे। तो आंसर इज 1/2, अरे सॉरी कितना हो जाएगा, 2/3, 2/3 is your correct answer. Is there any doubt? Please ask if there are... मस्त क्वेश्चन है ना? Please give me thumbs up if there are no doubts. जानवी, आरती, काशवी, देवम साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ हेलो सर, हाँ बोलो। अगर 3 एनवलप होते और एक ही लेटर होता तो क्या निकलता सर? एटलीस्ट 1 लेटर। क्वेश्चन नहीं समझ में आया बेटा मुझे, जरा आप रिपीट करो। 3 एनवलप होते और खाली एक ही लेटर होता। 3 एनवेलप होते और एक ही लेटर होता, हाँ, तो उसमें से एटलीस्ट 1 लेटर, यही मतलब एटलीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप, तो क्या होता सर प्रोबेबिलिटी? अब देख तेरे पास 3 एनवेलप है, E1 E2 E3, ठीक है ना? और तेरे पास लेटर क्या है, एक ही लेटर है, तो वो लेटर या तो तू एनवेलप 1 में डाल सकता है, या तो एनवेलप 2 में, या तो एनवेलप 3 में। लेटर तो एक ही है ना? यस सर। और प्रॉपर में जाने के लिए तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, पहले वाले में ही जाना पड़ेगा। इट मीन्स ओनली 1 पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, एंड टोटल कितने हो जाएंगे? देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियली वेरी इजी, सिर्फ फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए में होमवर्क में देने वाला हो, सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। पी ऑफ बी गिवन है 0.69 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 0.35। तो पहले क्वेश्चन पी ऑफ ए यूनियन का फॉर्मूला कौन बताएगा भाई मुझे? सर P of A plus P of B minus P of A intersection B। P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। चलो तीनों के तीनों तुम्हारे पास तीनों की तीनों वैल्यू है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, P of A डैश इंटरसेक्शन B डैश, बहुत बार किया भाई प्रीवियस लेक्चर में, ये तो हमने, कौन बताएगा क्या करेंगे हम यहाँ पर? सर D मोरो। सर D P of more- A यूनियन B का होता A यूनियन B द होल डैश, एंड डैश आता है तब हम क्या करते हैं बाद में? 1 Three- minus 1 minus यस, 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B आगे से फाइंड करके आए होगी, वो आप लगा देनी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3, चलो बताओ अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश क्या? P ऑफ A इंटरसेक्शन यूनियन बी क्या? सर P of A minus P of A intersection B। यस, P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये याद रखना है। A इंटरसेक्शन B डैश आपको मैंने फिगर में ड्रॉ करके भी समझाया था कि ये A है एंड मानो कि ये B है आपका, ठीक है?
तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश मतलब क्या, बी के बाहर का पार्ट और उसका इंटरसेक्शन विथ ए, वो क्या होगा कि उसकी ए वाला पार्ट ही होगा सिर्फ, और वो क्या है हमें पता है, ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल देना होता है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड फोर्थ वन पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब ऊपर का देख के आप बता दो, सिमिलर ही है, सिर्फ चेंज करना है। P of B minus P of A intersect. यस, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यूज है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी 5 persons are selected to represent them in a managing committee of the company. Particular of 5 persons are as follow. मतलब जो हरीश है वो मेल है एंड 30 years old है। सिमिलरली सबका नाम और उसका मेल और फीमेल गिवन है और उसकी एज गिवन है सामने। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप। ये पांचों में से हमें कोई एक बंदा सिलेक्ट करना है। किस तरह से सिलेक्ट करना है और वो क्या काम करेगा, एज ए स्पोक्स पर्सन। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक्स पर्सन विल बी आइदर मेल और ओवर 35 ईयर्स। कैसा बंदा होना चाहिए, या तो मेल होना चाहिए या तो वो 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, और बीच में और गिवन है। तो मैं दो इवेंट लिखता हूं। ई सिलेक्टेड पर्सन इज अ मेल, और दूसरी इवेंट लिखता हूं सिलेक्टेड पर्सन इज ओवर 35 ईयर्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है और मेल और ओवर 35। तो वी वांट टू फाइंड पी ऑफ ए यूनियन एफ, ई यूनियन एफ। और जब ई यूनियन एफ की बारी आती है तब हमारे दिमाग में फॉर्मूला सिर्फ एक ही आती है, कौन सी, जल्दी से बताओ मुझे। P of E union A plus P of F minus P of E union F. E intersection F बेटा। Sorry sir. Yes, no issue. Now P of E मतलब selected person is male। तो अब देखो selected person is male, total there are 5 और उसमें से मेल कितने हैं, 3. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर 35 ईयर्स, तो 35 ईयर्स अबोव वाले कितने हैं यहाँ पर, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी स्टूडेंट्स, 2/5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मतलब क्या, कि वो मेल भी होना चाहिए एंड ओवर 35 ईयर्स भी होना चाहिए। तो देखो मेल ये नहीं चलेगा, ये गया कहाँ से, एक ही होगा सर, ये नहीं, ये भी नहीं, एक ही है। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/5। ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5 एंड विच इज नथिंग बट व्हाट 4/5। सर ये ई और एफ कैसे इंटरसेक्ट कैसे निकाले वो पता नहीं चला। ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकाला वो, यस सर। अब देख ई इंटरसेक्शन एफ इट मीन्स व्हाट बेटा, कि वो मेल भी है एंड अबोव 35 ईयर्स भी है। इंटरसेक्शन मतलब यस और नो, हाँ सर दोनों है। तो देख मेल कितने, मेल तो 3 है, बट वो 3 में से भी 35 ईयर्स वाला तो कौन है, सिर्फ एक ही है, सलीम। हाँ और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी उसकी 1/5। ओ यस क्लियर और नॉट, यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये मस्त क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। मोस्ट आईएमपी अगर ये साथ में पूछते हैं पूरा दोनों के दोनों तो 4 मार्कर्स में आ सकता है प्रोबेबिलिटी में से वैसा क्वेश्चन। इफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 आर रेंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7। आपको डिजिट्स कितने गिवन है, 0 1 3 5 एंड
7 और ग्रेटर देन 5000 वाला नंबर चाहिए। 5000 से कैसा चाहिए आपको? बड़ा नंबर चाहिए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉर्मिंग द नंबर इज डिविजिबल बाय 5? आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? मानो कि ई सिलेक्ट फॉर्मिंग नंबर, जो आप जितने भी नंबर बना के आए हो, तो फॉर्मिंग नंबर डिविजिबल बाय 5, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बट केस 1 क्या है स्टूडेंट्स? द डिजिट्स आर रिपीटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द डिजिट्स आर रिपीटेड। तो देखते हैं, पहले रिपीटेड हो रहा है तब टोटल आउटकम्स क्या होंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो आपको पता है ना कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो हम पहले फाइंड करते हैं फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम कितने होंगे और उसमें से 5 से डिविजिबल कितने होंगे। लेट्स डू इट। कि टोटल आउटकम्स मतलब क्या? रिपीटेशन भी होना चाहिए और ये नंबर जो है उसका यूज भी करना है और 5000 से बड़ा भी होना चाहिए। 5000 से बड़ा एंड ये नंबर से आपको बनाना है। तो 5000 से बड़ा इट मीन्स क्या? 4 नंबर डिजिट, यस और नो? यस सर। 4 डिजिट नंबर और 5000 से बड़ा। तो ये जो आपका प्लेस है 1000th प्लेस, उसमें 5000 से बड़े सर। के लिए 5000 से बड़े के लिए कौन दो ही कौन हो सकता पॉसिबल वैल्यू है। 5 और बात है? 7 ही आ सकता है। 5 और 7 ही आ सकता है। अब जरा ध्यान से देखो, 5 क्या बात है, 5 5 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है ना? हाँ सर सर। 4 4 Yes, 4 sir. नहीं आएगी? नहीं बेटा, रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पर 5 एंड 7 रख देता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी 5 रख ही सकता है ना, 5 और 7 में कुछ भी रख सकता है। अच्छा, यस, Clear. ओके। बट आप लोगों ने एक बात नोटिस की कि अगर यहाँ पर -1 गया करना पड़ेगा। और बाकी सारी जगह पर 0 0 0 आए क्योंकि रिपीटेशन अलग था, तो ये कितना वे हो गया? 1 वे। उसको तो निकालना पड़ेगा बिकॉज हमें 5000 से बड़े नंबर चाहिए। तो टोटल आउटकम्स बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस मुझे 1 निकालना पड़ेगा क्योंकि ये 5000 इसमें आ जाएगा, काउंट हो जाएगा। इसमें पहले किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए मुझे, अदरवाइज नहीं मजा आएगा। अच्छा, तो कैलकुलेट कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा? 5। ये पता नहीं चला 2 into 5 into 5 वाला। क्या पता नहीं चला बेटा? सर वो कैसा आपने किया? तुझे क्या चाहिए? तुझे क्या चाहिए? हम क्या फाइंड कर रहे हैं वो पता है? Probability of forming a number विच इज डिविजिबल बाय 5। 5। तो वो तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए डिविजिबल बाय 5 वाले। नीचे Yes. तो टोटल आउटकम्स हो गए। टोटल Yes. मतलब क्या? ये जो डिजिट्स है तुम्हारे, उससे 5000 से बड़े जितने बने वो टोटल आउटकम्स। यस, तो टोटल आउटकम्स जो 5000 से बड़ा हो, तो उसके लिए जो ये 10,000 प्लेस है, सॉरी 1000 प्लेस है, उसके लिए तो दो ही पॉसिबिलिटी है, 5 एंड 7, तो ही 5000 से बड़ा होगा। यस, और बाकी तो 5 5 5, मतलब बाकी के जो प्लेस है रिपीटेशन अलाउड है, तो पांचों के पांचों डिजिट रख सकते हैं बाकी के रिमेनिंग 3 में, और उसमें से एक निकाल देना पड़ेगा। 5000 इसमें काउंट हो जाएगा बट वो निकाल देना पड़ेगा हमें। यस, क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? 5 2 जार 10, 10 5 जार 50 एंड 50 5 जार 250 माइनस 1 249। ये तो टोटल आउटकम मिले। अब फेवरेबल आउटकम भी फाइंड करने भाई मुझे तो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स के लिए, फेवरेबल आउटकम मतलब क्या? डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 वाले। तो देख लीजिए कि अब यहाँ पर हम ये 4 नंबर ढूंढने जा रहे हैं। तो डिविजिबल 5 के लिए ये जो बॉक्स है यूनिट प्लेस, आपको यूज किसका करना है? 0 1, सिर्फ 0 और 5 आएगा। यस 0 1 3 5 7 है, 0 1 3 5 7 है।
तो यहाँ पर आप दो ही तरीके से लिख सकते हो, या तो 0 या तो 1। ये प्लेस है वो 0 या तो 5, इट मीन्स 2 वेज। बीच वाले को तो भाई आप 5 वेज से फिलअप कर सकते हो, फिलअप बाय 5 वेज। एंड जो फर्स्ट है वो 5000 से बड़ा भी होना चाहिए, तो 1000 प्लेस फिलअप बाय 2 वेज। कौन सा 5 और 7। क्लियर कि नहीं? पहले मैंने जो फिलअप किया वो 5 से डिविजिबल है, तो यूनिट प्लेस 0 या 5 में से ही कोई आ सकता है, बीच में कोई भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, तो 5 के 5 वे दोनों में। एंड जो फर्स्ट ए जो है 1000, वो 5000 से बड़े होने के लिए 5 और 7 ही होने चाहिए। बट इसमें से फिर से क्या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें भी तो 5000 आ जाएगा ना, वो 1 वे है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा टोटल आउटकम्स, 5 2 10, एंड इधर भी 10, तो 100 minus 1 99। therefore probability is what? therefore probability of E equal to 99 by 249। clear for everyone or not? और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज प्लीज गिव मी थम्स अप। और आपका थम्स अप मेरी एनर्जी बढ़ाता है। कनन, काशवी, देवम, पार्श्वा हेली, गुड। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी में ही द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ऑप्शन नंबर 2, द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो क्या, चलिए वापस करते हैं भाई कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ तो हमें वही फाइंड करनी है कि ई की 5 से डिविजिबल हो वही, तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो हम पहले फाइंड करते हैं भाई टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कौन हेल्प करेगा भाई मेरी? 4 नंबर का ही बनाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यूज करना है 0 1 2 5 7, आई थिंक यही थे ना। 3 Zero- सर 2 नहीं। 0 1 3 5 7, चलो 3 कोई बात नहीं, 0 1 3 5 7। चलिए बताइए। सर फर्स्ट प्लेस में 5 या 7 में से कोई एक आएगा। इट मींस 2, मतलब 2 वेज। हाँ फिर यस सर। सेकंड में 4 वेज होगा, 5 और 7 में से कोई एक। फिर थर्ड में भी 3 वेज होगा और 2 वेज। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेस है वो 5 और 7 रखेंगे तभी तो ग्रेटर देन 5000 बनेगा। एंड एक डिजिट यहाँ पर रह चुका है, कोई एक डिजिट, तो आपके पास बचे 4। तो थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज क्योंकि आपके पास 3 ही डिजिट हो गए, एंड लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज। अब इसमें 5000 नहीं आने वाला है, उसको हमें निकालना नहीं है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है। तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। कितना होगा स्टूडेंट्स? 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, एंड 24 2 48 जार होगा। कितना? 48। एंड अब इसमें फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करने हैं अब आपको आगे। तो फेवरेबल आउटकम्स जिसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये यूनिट प्लेस, इसके लिए सर पहले भी, हाँ सर उसमें 2 आएगा। इसमें 2। तो देखो मैं क्या करता हूँ, हाँ। पता है तुम्हें? देख तो कि यहाँ पर 0 या तो क्या आ सकता है? 5। 0 और 5। तो यहाँ पर 0 और 5 आ सकता है, तो यहाँ पर बाद में अगर यहाँ पर 0 होगा 7 ही आएगा सर, सिर्फ एक 7 ही आएगा अगर 5 उधर आया तो। यस, तो यहाँ पर सिर्फ 7 ही आ सकता है, इट मीन 1 वे, है ना। यस सर। अब तो इसको हम ऐसा करें कि पहले 0 वाले गिन ले एंड बाद में 5 वाले, तो कैसा Yes, रहेगा? sir. तो मैं क्या कर रहा, रहा फिर ऐड कर देंगे। यस, तो मानो कि इधर 0 है, एक यहाँ पर रह गया, तो यहाँ पर 5 और 7 में से कोई भी आ सकता है, इट मीन्स 2 वेज, दिस इज ओनली 1 वेज। 5 और 7 कोई भी आ सकता है, इट मीन्स 2। अब दो डिजिट ले गए उधर,
तो आपके पास 3 और टोटल 2 आ जाएगा। 3 और 2 डिजिट। समझ में आई बात? बाकी के रिमेनिंग प्लेस है उसमें 3 वेज और 2 वेज। तो प्लस अब क्या, यहाँ पर तो हमने सर 0 ही आगे फिक्स। हाँ अब यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, मानो कि 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5। तो यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो सकता है? 7। 7 ही हो सकता है। इट मीन ओनली 1 वे। 2 डिजिट तो भाई कॉर्नर पर रह गए, आपके पास बचे रिमेनिंग 3 डिजिट। तो हाँ तो ये 3 प्लस इंटू 2। 3 और 2, तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या हो जाएगा? 3 2 जार 6, 6 2 जार 12 प्लस 3 2 जार 6। तो फाइनल आंसर इज 18। तो आंसर हो जाएगा 18/48। Is there any doubt? Please ask if there are any doubts. Otherwise, please give me thumbs up. सर और डाउट से तो पूछ लेना चाहिए, ठीक है ना? उसको दिल में नहीं छुपा के रखना चाहिए, वरना वो मार्क्स कम करते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। और ये क्वेश्चन काम आएगा आपको घर की सूटकेस खोलने में। ये काम आएगा घर की सूटकेस खोलने में। द नंबर लॉक ऑफ a suitcase has 4 ways, each labeled with the digit 0 to 9. The lock opens with a sequence of 4 digit with no repetition. और वो आती है ना सूटकेस जिसमें 4 पहिए होते हैं और उसको घुमाते हैं और उस पर कितना होता है? 0 to 10 वाला नंबर होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? वो सूटकेस खोलनी है। तो मानो कि इवेंट ले लेता हूँ, पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस। एफ इज व्हाट? पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस right sequence to open the suitcase. तो probability of F क्या होगा? Favorable outcomes upon total outcomes. Favorable outcomes तो क्या होगा? एक ही होगा, क्योंकि सूटकेस खोलने के थोड़ी ना एक से ज्यादा आउटकम हो गए, वरना तो कोई भी खोल के चला जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम तो क्या? सूटकेस खुल गई, इट मीन्स व्हाट? 1। टोटल आउटकम्स क्या? सर Total 10c4 into 4 फैक्टोरियल। बेटा अरेंजमेंट है बेटा, ये सिलेक्शन नहीं है। समझ मेरी बात? ये क्या है? नंबर का अरेंजमेंट है। तेरे पास 4 व्हील है, तो इसमें अरेंजमेंट कैसे कर सकते? 10p4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 10p4। एंड 10p4 इज नथिंग बट व्हाट? 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई 8 बाय multiplied by 7। एंड विच इज योर आंसर। तो टोटल आउटकम्स ध्यान रखना है। देर आर 4 प्लेस एंड यू हैव 10 नंबर्स एंड रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये 10 वेज, दिस फिल अप बाय 9 वेज, दिस प्लेस फिल अप बाय 8 एंड दिस प्लेस फिल अप बाय 7 वेज, एंड फेवरेबल सिर्फ ओनली 1 वेज। तो दिस इज योर होल चैप्टर कंप्लीट टुडे। हमने सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लिए, सारी थियरी भी डिस्कस कर लिए। नाउ कोई भी डाउट्स आता है तो आप मुझसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है?